नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। काफी क्रिटिकल सिचुएशन है इस समय बाजार के लिए। देखिए, क्रिटिकल वैसे तो नहीं है, हमारी तो उम्मीद ये थी कि आज बहुत बड़ा एक्शन होगा। शुरुआत के 45 मिनट छोड़ दिए जाए तो पूरे दिन बाजार में कुछ नहीं हुआ मेरी नजरों में, और हो सकता है कि आने वाले 3 ट्रेडिंग सेशन भी ऐसे ही रहें। चौथे दिन से तो सेटलमेंट आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे ही इन द मीन इंडेक्स पे कुछ खास ना दिखे, लेकिन स्टॉक्स में भयंकर एक्शन। आज भी स्टॉक्स लेवल में आपने महसूस किया होगा, बड़ा भयंकर एक्शन था। तेजी है तो छप्पर फाड़ तेजी, और गिरावट है तो सब खत्म कर दिया। तो मतलब बड़े एक्शन चल रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक। मुझे लग रहा है मूव जो है स्टॉक स्पेसिफिक ही ज्यादा रहेगा। ऐसे में दोस्तों 3 स्टॉक्स जो पसंद आ रहे हैं निवेश के लिए, एक 3 महीने के पर्पज से है, एक लॉन्ग टर्म पर्पज से है, मतलब 12 महीने प्लस का व्यू बनाइए, और एक है शॉर्ट टर्म कह सकते, मीडियम टर्म कह सकते हो, यानी 6 महीने के करीब का है, बट एक स्टॉप लॉस के साथ है। तो तीनों ही स्टॉक्स को शुरू करता हूं एक एक करके कवर करना। पहले शुरुआत करना चाहूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में मैंने रिसेंट डेज में काफी वीडियोस भी बनाई हैं, उसी के साथ। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों एशियन पेंट का। एशियन पेंट की बात करी जाए, इस कंपनी में निवेश के लिए सोचना है और व्यू बनाना है 1 साल प्लस का। टारगेट वगैरह मैं आपको बताऊं, जो मेरा व्यू बन रहा है, मेरे को लगता है ये स्टॉक 4000 से लेकर 4500 रुपए तक का भाव दिखाना चाहिए। अगर आपका व्यू 12 महीने से 18 महीने का है तो आप कहोगे अरे भाई इतना बड़ा लंबा व्यू, इतना मुनाफा। तो मैं आपको बता दूं, ये करीब करीब 40 से 50% का मुनाफा होता है। आप कोई भी एक एसेट क्लास बता दो जिसमें 2 साल में 40% पैसा बनता है, मैं तैयार हूं निवेश करने के लिए। कोई स्टॉक मत बता देना कमेंट बॉक्स में कि ये स्टॉक लेके बैठ जाओ, इसमें इतना बन जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड सारी चीजें भी फेवरेबल होनी चाहिए, और अगर है तो आप वहां भी निवेश कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कोई भी एसेट क्लास 15% दे रहा है ना 1 साल में, तो मेरे को लगता है आप डेफिनेटली वहां निवेश करो। और 20% अगर आपको गेन दे सकता है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है जी, पूरी कैलकुलेशन कीजिएगा। अब एशियन पेंट की बात करें तो पहले डाउन साइड की बात करता हूं, रिस्क की बात करता हूं, क्योंकि गेन्स तो सब कंपेयर करते हैं, सब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रिस्क कोई कैलकुलेट नहीं करता, और यही सबसे बड़ी गलती है। रिस्क मेरे को दिखती है 2400 रुपए तक की मैक्सिमम लेवल पे। सारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कर देगी ना कंपनी, तो भी 2400 का लेवल मुझे नहीं लगता ब्रेक करेगी। अब 2400 ब्रेक करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? बहुत खराब प्रदर्शन, टेक्निकल चार्ट्स पे बड़ी सेलिंग, और मतलब बड़े निवेशकों से सेलिंग। अब कौन बेचेगा इसे? ऑलरेडी किसी के पास नहीं है, जिनके पास है वो बेचने को तैयार नहीं होंगे इस भाव पे। तो ये मेरा व्यू है। वैल्यूएशन टर्म में ऑलरेडी 55 के पीई पे आ चुका है। जो कंपनी 80 के पीई पे खड़ी रहती थी वो आज 55 पे मिल रही है। अर्निंग्स अभी उतनी दमदार नहीं है, अर्निंग्स नेगेटिव ही है। अर्निंग्स जैसे ही सुधरेंगी रॉकेट हो जाएगा। अब अर्निंग्स कब सुधरेंगी वो देखने वाली बात है, उसको लेकर अभी मेरा भी थोड़ा सा डाउट है। लेकिन मेरा मानना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठ रहा है, और निवेश के मौके मेरे को लगता है यहाँ पे बन रहे हैं स्टॉक में। तो ये स्टॉक है पहला एशियन पेंट का। लंबी अवधि का व्यू रखिए, निवेश कीजिए और शांतिपूर्वक बैठिए, पैसा अपने आप बनेगा। दूसरा स्टॉक है दोस्तों शॉर्ट टर्म का, 3 महीने तक का व्यू हिसाब से, और स्टॉक का नाम है वेदांता। कल भी कहा था 440 रुपए के करीब, आज कह रहा हूं 449 हो गया है। बाजार में कोई तेजी नहीं थी, लेकिन स्टॉक आपके लिए 2-2.5% ऊपर बंद हुआ है। 441 रुपए पे 8,500 करोड़ का QIP हुआ है। बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, और 8,500 करोड़ रुपए कंपनी ने मांगे थे। एज पर द रिपोर्ट लगभग 20 से 24,000 करोड़ आए हैं, लेकिन कंपनी ने तो 8,500 करोड़ ही लिए हैं, बाकी तो वापस हो जाएगा। वही IPO में जैसे बिड लगती है वो वापस चला जाता है पैसा, सेम वही होगा। बट इस स्टॉक की बात करें तो इसमें 480, 500 रुपए तक का भाव आपको देखने को मिलेगा। तो 440 से कोई कंपेयर करता है 480 को, तो 10% होता है। 3 महीने में 10% मेरे को नहीं लगता कि कोई एसेट क्लास देती है। और अगर हमारे बेस्ट टारगेट अचीव हुए तो फिर 500 रुपये हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। डाउन साइड के लिए मैंने ऑलरेडी आपको 425 का स्टॉप लॉस दिया हुआ है, उसी के साथ आपको इस शेयर को ट्रेल करना है और बैठे रहना है, दैट्स इट। थर्ड स्टॉक है जिसमें थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बनाना है 6 महीने तक का, और चीजों को थोड़ा मॉनिटर करते रहना है टाइम टू टाइम। ये स्टॉक मैंने लगभग इसी भाव पे आपके साथ डिस्कस किया था, टारगेट डन करके गिरावट हुई है रिसेंटली। स्टॉक का नाम है अंबर एंटरप्राइजेस। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता होगा, लगभग 1 महीने पीछे 4,000, 4100, 4200 हर भाव पे डिस्कस किया। 4500 और 4800 के टारगेट के लिए आप ऊपर में देखो 48, 88 का हाई लगा के आया है, ये लाइफ हाई है इसका।
अभी क्या हुआ, सेमीकंडक्टर को लेकर जब अमेरिका में एनवीडिया वगैरह के शेयर टूटे थे ना, तो उसके अगले दिन ही डिक्सन और अंबर दोनों बहुत बड़ा भयंकर क्रैश हुए। अब माफ कीजिएगा, बट अभी मेरे को लगता है कि इसमें जितना क्रैश होना था हो गया है, रिकवरी मोड शुरू है। अब आप ध्यान से सुनिए स्ट्रेटेजी। 4051 का पहला छोटा स्टॉप लॉस है, अदरवाइज एक्चुअल स्टॉप लॉस है 4000 का। ऊपर में लेवल आपके लिए 4500 और 4600 और 4700 दोबारा आते हुए दिख सकते हैं, और 26 जुलाई को रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अगर रिजल्ट्स में कुछ दिक्कत हो गई तो फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, अदरवाइज मेरे को लगता है ऊपर की तरफ जाएगा और टारगेट डन करेगा। तो थोड़ा मॉनिटर करते रहना टाइम टू टाइम, और मैं भी इस पे वीडियो बनाता रहूंगा। बट ये 3 स्टॉक्स है जो मेरे को लगता है पोजिशनल बेसिस पे इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे सकते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।